राजनीति एक दल के प्रभुत्व का दौर अध्याय का भाग 2 लेके आया हूँ आपके लिए। इस सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। जब प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी। दूसरे आम चुनाव हुए उस समय केरल में विधानसभा की 126 सीटों में से 60 सीटें सीपीआई को मिली और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार इसके साथ शामिल होकर केरल में सीपीआई की सरकार बनी। सीपीआई की सरकार 1957 में बनी। ईएमएस नंबूरीपाद सीएम बने केरल के। लेकिन सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो नहीं चाहती थी कि एक केरल छोटे से राज्य में सीपीआई की सरकार बने। उसने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके वहां सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। तो यहाँ पर सीपीआई की सरकार को 1959 के अंदर कांग्रेस ने क्या किया, अनुच्छेद 356 का उपयोग करके, उपयोग नहीं, एक तरीके से दुरुपयोग था, वो नहीं चाहती थी कि सीपीआई की सरकार बने। इसी के बाद में अपने जो इस अध्याय में 4-5 मुख्य पार्टियां हैं, उनके संस्थापक सदस्य, स्थापना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी में से एक है सोशलिस्ट पार्टी। देखो, सोशलिस्ट पार्टी है 1934 में कांग्रेस के भीतर ही बनी। भीतर कुछ युवाओं का समूह है, उसने सोशलिस्ट पार्टी की 1934 के अंदर गठन किया इसका। लेकिन 1948 में कांग्रेस के संविधान में, देखो मैं जोर दे रहा हूं इस बात पर, कांग्रेस के संविधान में, ये भारत का संविधान नहीं है, कांग्रेस के संविधान में ये नियम बना दिया कि कोई भी सदस्य है वो दोहरी सदस्यता नहीं रख सकता। दोहरी सदस्यता खत्म कर दी गई। तो वो सारे युवा हैं, वो 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का स्वतंत्र गठन कर लिया 1948 में। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपको पूछा जाए कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1948 में हुआ। इसका संस्थापक कौन था, ये प्रश्न पूछते हैं बहुत बार। आचार्य नरेंद्र देव ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई 1948 में। अब इस पार्टी की विचारधारा क्या थी, समाजवाद में विश्वास रखता था। ये पार्टी समाजवाद में विश्वास रखती थी और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहती कि कांग्रेस अमीर और पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस अमीर और पूंजीपतियों की पार्टी है। इसी प्रकार ये सोशलिस्ट पार्टी 3 टुकड़ों में टूट गई। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 3 टुकड़ों में टूट गई। इसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, एस.एम. जोशी, आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, एक सुमेलित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी के निम्न में से कौन सा नेता है। तो अपने को ये 5-4 नाम है, ये याद रखने। आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, एस.एम. जोशी, ये नाम हमें याद रखने होंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। उसी की सीपीआई की बात कर रहे हैं अपन, जो इसने केरल में सरकार बनाई थी और प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीती थी। उसी सीपीआई की बात कर रहे हैं अपन। 1920 में साम्यवादी समूह उभरा एक, और वो रूसी क्रांति से 1917 में हुई थी, बोल्शेविक रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति से प्रभावित होकर एक साम्यवादी समूह उभर कर सामने आया।
देश की जो समस्या थी उसको साम्यवाद के रास्ते पर चलकर हल करना चाहता था। यानी ये पार्टी का उद्देश्य था कि जो भी समस्या है देश की, उसको साम्यवाद की राह पर चलकर हम हल करेंगे। 1935 तक ये कांग्रेस के दायरे में रहकर ही काम कर रही थी। 1935 तक ये कांग्रेस के दायरे में रहकर ही काम कर रही थी। दिसंबर 1941 को ये अलग हुई और इसकी जो विचारधारा है वो ये है 1947 की आजादी सच्ची आजादी नहीं है। इस पार्टी ने तेलंगाना में विद्रोह किया और विद्रोह को सेना ने दबाया और 1951 के अंदर हिंसा का रास्ता छोड़कर 1952 के आम चुनाव में 16 सीटें जीती। और ये इस हम सीपीआई की बात कर रहे थे। सीपीआई पार्टी है वो 1964 में दो भागों में टूट गई, सीपीआई और सीपीआईएम। एम का मतलब यहाँ मार्क्सवादी है। इसके प्रमुख नेता थे AK गोपालन, SA डांगे, EMS नंबूदिरीपाद, PC जोशी। देखो SM जोशी है वो उसका है सोशलिस्ट पार्टी का, PC जोशी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी का, अजय घोष, P सुंदरी है, ये इसके नेता थे। इसके बाद में है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 में हुआ। C राजगोपालाचारी इसके संस्थापक थे। C राजगोपालाचारी। इसकी विचारधारा थी कि सरकार की अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करें, अपन निजी क्षेत्र में छूट हो, जमीन की जो हदबंदी थी उसका विरोध, गुटनिरपेक्ष की नीति का विरोध, सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध और अमेरिका से दोस्ती, यानी सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध कर रहा था और अमेरिका की दोस्ती से का समर्थन कर रहा था। इसके बाद में भारतीय जनसंघ, यानी जो वर्तमान में अपन कह रहे हैं बीजेपी, ये जनसंघ की उपज है। बीजेपी है वो भारतीय जनसंघ की उपज है। 1951 के अंदर इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। इसकी जो विचारधारा थी, पाकिस्तान को भारत में मिलाकर एक अखंड भारत बना दिया जाए, कि पाकिस्तान को भारत में मिला लें और एक अखंड भारत बनाए। हिंदी को राजभाषा घोषित करें, हिंदी को राजभाषा घोषित करें और अंग्रेजी का विरोध करें, अंग्रेजी का विरोध करें। अल्पसंख्यकों को रियायत का विरोध, जो अल्पसंख्यक हैं उनको किसी प्रकार की रियायत न दी जाए, अंग्रेजी भाषा का विरोध करें। इनकी एक अवधारणा थी, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, ये इनकी अवधारणा थी। नेता इसके मुख्य थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक। और इस पार्टी को समर्थन कहाँ मिल रहा था? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, इन स्टेट के अंदर इसको समर्थन मिल रहा था।